बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजिशनल डिवाइसेस की जो डेफिनेशन है इनको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर यूज्ड टू क्लैरिफाई रिलेशन बिटवीन सेंटेंसेस के दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए हम डिफरेंट ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। इनको हम कनेक्टिव डिवाइस भी कहते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशनल डिवाइसेस है जो डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो पहले हम जो है ना उन सिचुएशन को देखते हैं कि किस जगह पे हमने कौन से लिटरेरी डिवाइस ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करनी है और किस सिचुएशन पे। ट्रांजिशनल डिवाइसेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर हम दो चीज़ों को आपस में ऐड करते हैं तो फिर उस टाइम पे हम जो है ना अलग ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करेंगे। कंपेयर करने के लिए अलग और रिपीट करने के लिए अलग ट्रांजिशनल डिवाइस हमारे पास है, और कि टाइम को शो करने के लिए अलग ट्रांजिशनल डिवाइस हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस के हमारे पास चार सिचुएशंस है। सबसे पहले हमारे पास है टू ऐड, उसके बाद टू कंपेयर, टू रिपीट और फाइनली वी हैव टू शो टाइम। तो अब हम इन चारों के बारे में ब्रीफली और एग्जाम्पल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑफ एडिशन के लिए हम कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। आल्सो यूज़ कर सकते हैं, बिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, फर्दर मोर यूज़ कर सकते हैं, मोर एवर, इन एडिशन। ये चीज़ है, अगर आप किसी आइडिया या किसी सेंटेंस के ऊपर कोई दूसरी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स शुड बी ऑन टाइम, फर्दर मोर मतलब एडिशन, मज़ीद दे शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड। तो यहाँ पे आपने एक और चीज़ इसके साथ ऐड किया इस फर्दर मोर को यूज़ करके। दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। वी हैव सीन द मूवी ट्वाइस, एंड ये भी एडिशन के लिए यूज़ होता है। एंड नाउ वी वांट टू सी इट अगेन। तो एंड भी हमारे पास एडिशन के लिए एडिशनल ट्रांजिशनल डिवाइस है। उसके बाद हमारे पास है मोर एवर। मोर एवर को किस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, लाइक चीटिंग इज़ डिसऑनेस्ट। यहाँ पे सेंटेंस को करने के लिए हमने इसको यूज़ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मोर एवर, इससे बढ़कर इट स्टॉप्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम लर्निंग। तो ये एक और हमारे पास एडिशन में ट्रांजिशनल डिवाइस आ गया। और इसके बाद इन एडिशन को भी हम मोस्टली ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करते हैं। देखें एग्जांपल को। यू मस्ट कंप्लीट दिस एसे बाय 5 PM। इन एडिशन, इसके साथ साथ मज़ीद आप यहाँ पे एक और कुछ इंफॉर्मेशन या आइडिया ऐड करना चाहते हैं, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, यू मस्ट डू द एक्सरसाइज ऑन पेज 47। ये भी हमारे पास एडिशन में आ जाता है, मतलब एडिशनल ट्रांजिशनल डिवाइसेस में से एक ट्रांजिशनल डिवाइस इन एडिशन भी है। इसके बाद हैं बिसाइड्स भी एक ट्रांजिशनल डिवाइस हैं। तो ये भी एडिशन में आ जाता है। दिस स्कूल हैज़ ए प्ले ग्राउंड, इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं इसमें, इट हैज़ अ स्विमिंग पूल, ये भी एडिशन में आ जाता है। तो बट भी समटाइम्स हम बट को भी एडिशन में यूज़ करते हैं एडिशनल ट्रांजिशनल डिवाइसेस में। तो देखिए एग्जाम्पल को। इट इज़ यूज़फुल बट आल्सो एक्सपेंसिव। तो इसके अलावा हम एडिशनल के लिए फर्स्ट या सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, टू, लास्ट, इसके अलावा एडिशनल जो बिसाइड्स, फर्दर, मोर, इन एडिशन है, इनके अलावा फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्टली, टू, ये भी एडिशन में हमारे पास आते हैं। तो अब हम बात करेंगे कंपेयर के बारे में। तो टू कंपेयर भी ट्रांजिशनल डिवाइस में अगर हम चीज़ों को आपस में कंपेयर करते तो फिर हम कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे ऐसे लिटरेरी डिवाइस। हमारे पास है वियर इज़, बट, ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड। हम ज़्यादातर यहाँ पे कंफ्यूज का शिकार होते हैं कि हम ज़्यादातर लिखते हैं ऑन द अदर हैंड, या वेयर इज़ ऑन वन हैंड, ऑन वन साइड, ऑन द अदर साइड, ये कंपेयर में आते हैं और इसको लिखना ज़रूरी है। और इसके बाद हमारे पास हाउ एवर, कंपेयर टू, ऑल दो, मीन वाइल, इन कंट्रास्ट, कन्वर्सली, सिमिलरली, ये जितने भी हमारे पास है चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए ये डिवाइस यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ वाइस बट नॉट हार्ड वर्किंग, ये चीज़ों को हम कंपेयर करने के लिए बट को यूज़ किया हुआ है। तो दूसरे एग्जांपल देखें। ऑन वन हैंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड ऑन द अदर हैंड इट हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस। देखिए यहाँ पे इसको मैंने
बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको एक सेंटेंस में फिट किया हुआ है। ऑन वन हैंड देन ऑन द अदर हैंड, डोंट ट्राई टू राइट ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड। फर्स्ट लिखे ऑन वन हैंड या ऑन वन साइड देन ऑन द अदर साइड। तो इसके बाद एक आई लाइक टू वियर ब्लैक ड्रेस हाव एवर माई फ्रेंड अपोज इट। कहता है कि मैं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए चीज़ को हमने हाव एवर यहाँ पे लगाया हुआ है। देखे मैं ब्लैक ड्रेस पहनना पसंद करता हूँ, लेकिन क्या है मेरे दोस्त इसको पसंद नहीं करते। तो इसके बाद देखें आल दो भी हमारे पास कंपेयर में आता है। अगर हम दो चीज़ों को, दो आइडियाज़, दो सेंटेंस को अगर आपस में कंपेयर करते हैं तब हम आल दो इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक देखें यहाँ पे ही कुड गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास आल दो ही वॉज नॉट हार्ड वर्किंग बॉय। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, इसको कंपेयर किया है कि वो फर्स्ट पोजीशन उन्होंने हासिल की है लेकिन हार्ड वर्किंग भी नहीं है यहाँ पे कंपैरिजन के लिए। तो इसके बाद हमारे पास है प्रूव करना। किसी चीज़ को प्रूव करेंगे तो फिर हम कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करेंगे। हमारे पास है बिकॉज है, फॉर है, ऑब्वियसली, इन फैक्ट, इन एनी केस, इंडीड वगैरह जितने भी है हमारे पास प्रूव में। किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम कहते हैं कि ये प्रूव हो गया या वो प्रूव हो गया, तो फिर हम ये लिटरेरी डिवाइस यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल को देखते हैं। ही गॉट पनिशमेंट बिकॉज ही केम लेट। देखिए ही गॉट पनिशमेंट क्यों, ये प्रूव हो गया कि वो लेट आया था, मतलब ही केम लेट, तो इसको प्रूव करने पनिशमेंट मिला क्यों, बिकॉज ही केम लेट, क्योंकि वो लेट आया, यहाँ पे ये प्रूव हो गया। तो इसके बाद हमारे पास है इंडीड इन हिज लाइफ इज़ रोल मॉडल टू फॉलो, मतलब प्रूव करने के लिए बेशक ये प्रूव हो गया कि उनकी ज़िंदगी जो है ना एक रोल मॉडल है। तो इसके बाद इनफैक्ट भी हमारे पास प्रूव करने के लिए आता है। ही हेल्प मी इनफैक्ट ही वाज माई बेस्ट फ्रेंड, ये भी प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास है इन एनी केस, तो ईदर ही डिड नॉट रिटर्न और पे फॉर इट, इन एनी केस ही मस्ट गिव इट्स वैल्यू। इन एनी केस मतलब किसी भी सूरत, ये भी हमारे उर्दू में इसका मतलब किसी भी हाल में या किसी भी सूरत, मतलब उनको ये काम करना होगा। तो फिर ये इन एनी केस भी हमारे पास लिटरेरी डिवाइस है जो कि किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास है रिपीट। किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस में हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जस्ट लाइक इन ब्रीफ, एस आई हैव नोटेड, एस आई हैव सेड, एस इट हैज़ बीन नोटेड। ये जितने भी हमारे पास है रिपीट करने के लिए, किसी चीज़ को फोकस देने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक इन ब्रीफ इट इज़ यूज़फुल एंड हार्मफुल, मतलब चीज़ को अब रिपीट करते हैं बार बार। तो इसके बाद है दूसरा हमारे पास एस आई हैव नोटेड देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, मतलब ये किसी चीज़ों को, मतलब चीज़ों को आपस में या किसी एक चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए हम इन ब्रीफ, एस आई हैव नोटेड, ये वगैरह ये जितने भी हमारे पास एग्जांपल मैंने लिखी है ये यूज़ करते हैं। तो रिपीट में हम एक चीज़ को पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, तो बार बार हम उसी चीज़ को दोबारा कोट करना चाहते हैं, दोबारा या उसके बारे में हम बात करना चाहें तो फिर हम इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं, तो दोबारा हम बात करना चाहें तो फिर कहते हैं इन ब्रीफ या एस आई हैव नोटेड या एस इट हैज़ बीन नोटेड। जितने भी है हम किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए, पीछे हम वो बयान करके आ चुके हैं और बाद में दोबारा हम उनको दोबारा बयान करना चाहते हैं, इसलिए हम रिपीट के जितने वर्ड्स हैं ये यूज़ करेंगे। तो आखिर में हमारे पास है टू शो टाइम के लिए हमारे पास लिटरेरी ट्रांजिशनल डिवाइसेस है। नेक्स्ट, देन, फाइनली, कंसिक्वेंटली, प्रीवियसली, सून, दस, साइमल्टेनियसली एंड आफ्टरवर्ड। और इसके अलावा जितने भी वर्ड्स है ये जितने भी वर्ड्स है ये टाइम को शो करने के लिए यूज़ होते हैं एज ए ट्रांजिशनल डिवाइसेस। फर्स्ट देखें यहाँ पे, फाइनली इट इज़ प्रूव ट्रू दैट देयर इज़ नथिंग गुड और बैड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज़ द माइंड ऑफ पीपल विच कैन मेक इट गुड और बैड। ठीक है, यहाँ पे फाइनली आखिरकार ये प्रूव हो गया कि देयर इज़ नथिंग गुड और बैड, इट इज़ द माइंड ऑफ पीपल। ये एक फेमस कोट है, इसको आप एज ए कोट भी अपने किसी पैराग्राफ में या किसी ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा दस भी हमारे पास टाइम है, ये टाइम को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज़लेस टू अचीव इट, तो ये हमारे पास टाइम के लिए 10 हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है एज इट इज़ स्टेटेड प्रीवियसली, ये प्रीवियसली जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम टाइम को शो करने के लिए एज ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो प्रीवियसली को अगर हम सेंटेंस बनाए तो इस तरह से बन जाएगा कि एज इट इज़ स्टेटेड प्रीवियसली दैट nobody can challenge it, as it is stated that nobody can challenge it,
तो ये हमारे पास प्रीवियसली ये टाइम को शो कर रहे हैं। पहले हम एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, उसके बाद दोबारा हम कहते हैं कि मतलब टाइम के लिए जिस तरह से पहले टाइम में हमने इसको डिस्कस किया था, दोबारा हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं, तो फिर इसके लिए हम प्रीवियसली यूज़ करते हैं। तो ये थे सम लिटरेरी फिगर ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो इनको आप लोग देखें और जो आपको समझ में ना आए लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में आके हमें अगर कोई सेंटेंस बनाना हुआ और अगर कोई दूसरे क्वेश्चन हुआ पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को गौर से देखें और इसको अप्लाई करने के लिए आप प्रैक्टिस भी करें। उसके बाद हम इनको अप्लाई करके एक पैराग्राफ या एक एसे के फॉर्म में लिख के आपको दिखाएंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना, और दुआओं में याद रखिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।